गौधूली वेला का मतलब होता है जब गाय शाम को वापस आती हैं जंगल से, गायों के खुरों से जो उड़ती है धूल, उसे कहते हैं गौधूली वेला। इस गौधूली वेला में यदि किसी का पाणी ग्रहण संस्कार होना बहुत शुभ माना जाता है। विवाह फेरे जिसे कहते हैं, भामरे, बहुत शुभ होता है। आपके पास मौका है, अभी कराया। गौधूली वेला में दरअसल गलती हम लोग करते हैं और फिर वो संबंध जब बिगड़ जाते हैं तो सिर पकड़ करके रोते हैं। पहले देखा होगा आचार्य लोग उनसे लग्न पूछा करते थे, समय पूछा करते थे कि भामरे कब कितने समय में होनी चाहिए, लेकिन अब कोई नहीं पूछता, और कोई पूछता भी है तो निभता नहीं है। अब कुछ लोग ये भी प्रमाण देते हैं, क्योंकि तर्क तो रखते हैं ना कि देखो जी क्या होगा, राम और सीता को विवाह होने के बाद में वनवास करना लेना पड़ेगा। अब ये प्रमाण बहुत देते हैं। दरअसल राम और सीता के विवाह में एक दोष था। क्या दोष था? पहला प्रश्न तो यह है, उसका समाधान यह है कि जो मुहूर्त निकाला था, जो घड़ी, जो समय दिया था गुरु वशिष्ठ जी ने, उस समय में ये भामर ही नहीं पड़ी थी। यदि उस समय में फेरे पड़ जाते तो शायद राम और सीता वन में नहीं जाते। देवताओं को चिंता हो गई, बोले ये गुरु वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ज्योतिषी, यदि यह लग्न निकालें और उस लग्न में विवाह संस्कार हो जाए और फिर वनवास हो जाए तो हो ही नहीं सकता। तो बोले एक युक्ति निकालो। बोले क्या? बारात जा रही थी, जनकपुरी में पहुंच जाती है, उधर गुरुजी आवाज लगा रहे हैं वेग करो, यानी जल्दी वर कन्या को लाओ, समय निकलने वाला है। उधर गंधर्व आ गए, इंद्र की साजिश थी, और वहां गंधर्व आकर के और नाच गाना शुरू कर देते हैं, और नाच गाने में को देखने में, नाचने में सब लगे रहे, और जो समय था वह निकल गया। पर ये तुलसी बाबा ने यह प्रसंग नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है। अन्य महाराज रामायण में यह प्रसंग दिया है, तुलसी बाबा ने नहीं लिखा है। और भी कारण है, यह वियोग क्यों हुआ इनका? बोले ज्योतिष के अंदर एक दोष होता है, नव पंचम दोष होता है। अब जो थोड़ा सा ज्योतिष जानते होंगे उनकी समझ में बात आएगी। नव पंचम दोष, नव पंच माने 9 और 5। जैसे सीता की राशि कौन सी हो गई? कुंभ, और राम जी की तुला। अब कुंभ से तुला तक समारोह, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, करक, सिंह, कन्या और तुल। क्या हो गए? 9 हो गए? नहीं हो गए भाई? कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, करक, सिंह, कन्या और तुल। अब तुला से समारोह वर तक, कन्या के नाम तक। तो कहते हैं महाराज तुल, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ। कितने हो गए? 5। वहां 9 और यहां, जब ये दोष लग जाता है तो वो एक जगह रह ही नहीं सकते, उनको सुख नहीं मिलता फिर। पर ये बातें ज्योतिषी देखते नहीं है, यही गड़बड़ हो जाती है। और सुनो, अब आप कहेंगे क्यों जी राम और सीता के में तो ये दोष लग गया, और भरत और मांडवी को कौन सा दोष लगा था? वो अलग अलग रहे, वो भी तो अलग अलग रहे, भरत और मांडवी। अब उसका देख लो, भरत का कौन सा हो गया? धनु राशि है, और मांडवी की अब धन से समारोह, धनु, कन्या, तुल, वृश्चिक, धन। क्या हो गए? 5। अब धनु से और कहां तक समाना है? सिंह तक। तो धनु, कन्या, तुल, वृश्चिक, धन, मकर, धनु 5, 9 और 5, ये दोष हो गए, इसलिए वो अलग अलग रहे।
ये चीजें देखनी चाहिए। जो देखने लायक चीजें उन्हें देखते नहीं है, जो देखने लायक नहीं है उन्हें देखते हैं। आज लड़की 30-30 वर्ष की हो गई, कुंडली मिलान में लगे हुए माता पिता, कुंडली नहीं मिल रही, क्या करें महाराज। और मैं कहता हूं कुंडली के ज्यादा चक्कर मत पड़ा करो। ज्यादा गहराई में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और कुंडली मिलाने का ज्यादा शौक है आपको तो छोरा छोरी की मत मिलाओ, बोले बहू और सासू की मिलवाओ। हाँ, बहू और सासू की कुंडली मिल जाएगी तो वो छोराते तो अपने आप सेटिंग हो जाएगी। आनंद कंद भगवान की जय हो। ये सासू कोई ऐसी हो जो सेटिंग में बैठ ना दे, ठीक। और कोई तो महाराज बहू की मां ऐसी हो जो इंट्रेंस कर जाए घर में। जिस परिवार में बहू की मां का प्रवेश हो गया ना, वो परिवार बिल्कुल नहीं। इसलिए माताओं, अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हो ना, विवाह कर दिया, बेटी विदा कर दी, देख बेटी हम तो तेरे जन्म के साथी थे, अब भाई जो कर्म के साथी तो कोई किसी का नहीं है, तेरा अब भाग्य आगे, तेरा भाग्य। जहां बेटी के साथ साथ माँ ये सोचती है कि मेरी वहां इसकी ससुराल में चले, मैं ही जो कुछ करूं, सुबह से शाम तक कुछ घर में तो कम से कम 10 बार तो टेलीफोन होता। क्या बनाया है, माँ का फोन आता, क्या बनाया, अरे तू कोई डीसी लगी भैया, जो बना है वो बन जाएगा। बेटी बहू बतावेगी ये बना है, कौन आया, बोले ये आया है। बताओ उस घर में कभी राम राज्य होगा? वह तो घर कुछ दिन के बाद में फिर बिगड़ जाएगा। हमारी तुम्हारी भूमिका जब गलत हो जाती है तो संबंध जो विच्छेद होते हैं ना बेटा और बहू के, वो इस कारण होते हैं। भागवत केवल एक कहानी नहीं है, भागवत इतिहास नहीं है, भागवत हमको जीवन भी देती है। भागवत हमारी मृत्यु को सुधारती है, राम कथा हमको जीना सिखाती है, और महाभारत की कथा हमको रहना सिखाती है।